हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो बेसिकली आज हम एक ऐसे टेबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। आपने भी इसका बड़ा फेमस नाम सुना होगा जो कि आप मेडिकल स्टोर पे परचेज करते हैं अनवांटेड 72 के नाम से। जब यही पिल्स अगर कहीं आप दूसरी जगहों पे लेते हैं तो आपको आई पिल्स के नाम से मिलती है। अगर यही टेबलेट्स यानी पिल्स अगर आप कहीं सीएससी केंद्रों पे लेते हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स में लेते हैं तो आपको इजी पिल के नाम से मिल जाती है। बेसिकली तीनों एक ही प्रकार के टेबलेट होते हैं जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आज आपको सीएससी केंद्रों पे मिलने वाली, हॉस्पिटल में मिलने वाली इजी पिल्स के बारे में बताएंगे, आप उसका कैसे प्रयोग करेंगे। तो चलिए, अगर नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो उनको सब्सक्राइब करिए और वीडियो के अगर आखिर तक आप बने रहते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी इस टेबलेट के बारे में मिल सकेगी और आपको बेहतर सीख सकेंगे। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिल जाए हमारे प्रोडक्ट इजी पिल्स से। मैं इसको खोलकर आपको अंदर से दिखाता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए कि इजी पिल्स जो कि सीएससी केंद्रों पर मिलती है कैसी दिखाई पड़ती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इजी पिल्स दिखने में कुछ इस तरह की पैकेजिंग होती है जो कि अंदर से केवल एक ही टेबलेट इसमें पाया जाता है। इसी तरह जब आप अनवांटेड 72 को परचेज करते हैं तो उसमें भी एक ही टेबलेट आपको पैकेजिंग में दिखाई पड़ता है और जब आप आई पिल्स को परचेज करते हैं तब भी आपको एक ही टेबलेट उस स्ट्रिप में दिखाई पड़ती है। बेसिकली ये तीनों एक ही प्रकार की दवाएं होती हैं जिसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, लेवोनोरेजिस्ट्रॉल आईपी होता है जो कि एक ऐसा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपके इम्प्लांटेशन जो भी हो रहा है, फ्यूजन होता है अंडाणु का शुक्राणु से, उसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आप में जो भी प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। चलिए हम बात करते हैं कि कहां कहां पे आप इसका प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली इसका एक ही प्रयोग है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी की हो या हो सकता है कि आप किसी इमरजेंसी के तौर पे एक ऐसे टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहती हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो और उसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो। तो ऐसे कंडीशन में आप इजी पिल्स का इस्तेमाल या फिर अनवांटेड 72 का इस्तेमाल या फिर आई पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अनवांटेड 72 से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाके उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं इसके खाने के तरीके की और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट नजर आएगा। तो बेसिकली अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी की है या फिर आप अपने सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो भी आपसे गलतियां हो इसको नहीं रखना चाहते हैं, यानी अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ना ठहरे, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब भी आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की है उसके 72 घंटे के अंदर आपको इस टेबलेट को खाना होता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तब होगा कि जब आप तत्काल यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले 1-2 घंटे या फिर उसके 12 से लेकर 48 घंटे के बीच में इस टेबलेट का प्रयोग कर लें। जब आप 12 से लेकर 24 घंटे या 36 घंटे के बीच में इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है यानी जो इसकी काम करने की क्षमता होती है वो करीब 95 से लेकर 92% के बीच में वेरी करती है जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जाता है। यानी अगर आपने 36 घंटे से और डिले किया है, टेबलेट को 36 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर नहीं खाया है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है वैसे वैसे इसकी काम करने की क्षमता कम होती जाती है। यानी अगर आप 72 घंटे के बाद इस टेबलेट का इस्तेमाल करेंगे, आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की है और उसको बीते 72 घंटे हो गए हैं, उसके बाद अगर इस टेबलेट का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आएगा। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी के 36 घंटे के अंदर ही या फिर 30 घंटे के अंदर ही इस टेबलेट का प्रयोग कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स नज़र आए। तो ये रही कि कैसे आपको इस टेबलेट को खाना है और कब खाना है। चलिए हम बात करते हैं इसको आप कैसे खाएंगे, यानी इसका अगर आप खाली पेट प्रयोग कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आपको खाना होगा, तो कभी भी इस टेबलेट का प्रयोग आपको खाली पेट नहीं करना होगा। खाना खाने के बाद ही लेवोनोरेजिस्ट्रॉल का टेबलेट जो होता है उसका प्रयोग करें। हमेशा ये सुनिश्चित कर लें कि आपको इसको नॉर्मल पानी से ही लेना होता है, दूध या फिर गर्म पानी के साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कभी भी खाली पेट इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। चलिए हम बात करते हैं आई पिल्स यानी इजी पिल्स या फिर अनवांटेड 72 के लेने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट की। तो बेसिकली इसको लेने के बाद आपके पेट में हल्का दर्द यानी आपका जो स्टोमक है दर्द करने लगेगा, आपके एब्डोमिनल एरिया में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपको हल्का फुल्का नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हाई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो कभी भी इस टेबलेट का प्रयोग करने से पहले अपने ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करा लीजिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर एक्यूरेट हो, तभी आप इसका प्रयोग करें। इसको लेने के बाद आपको ब्लीडिंग की समस्याएं होंगी ही होंगी, जैसा कि किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव को लेने के बाद होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं कि अगर इस टेबलेट को खाने के बाद इसके सिवा कुछ और साइड इफेक्ट नजर आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली हो सकता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाए, यानी इस टेबलेट को जब कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन है कि आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, ताकि आपको बेहतर सलाह दे सकें और आप बेहतर से इस टेबलेट का प्रयोग करके अपने बेहतर जो इसका यूज है उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह इस टेबलेट को आपको खाना होगा और इसी तरह इसका रिस्पॉन्स होता है और इसी तरह इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आशा करते हैं कि जो भी आज आपको इजी पिल्स यानी आई पिल्स के बारे में जो भी बताया गया है, तीनों एक ही प्रकार की टेबलेट होती हैं, तीनों का एक ही काम होता है, वो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर यही टेबलेट आप सीएससी केंद्रों पे लेते हैं तो आपको ये टेबलेट मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन यही टेबलेट अगर आप कहीं मेडिकल शॉप पे परचेज करते हैं एडवांटेज 72 के नाम से या आई पिल्स के नाम से, तो करीब आपको एक टेबलेट 100 रुपए के करीब पड़ेगी। तो सब्सक्राइब कर लेते इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। मैं आपका अपना साथी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर इस टेबलेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जाके उसको पूछ सकते हैं, या फिर आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहां व्हाट्सअप करके आप हम जो भी क्वेरी है आप वहां से पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक बताई गई परेशानियों में से अगर कोई भी परेशानी है, फिर कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना चाहते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के तौर पे, तो आप इजी पिल्स, आई पिल्स या फिर एडवांटेज 72 का प्रयोग कर सकते हैं। तो बताई गई परेशानियों में से कोई भी परेशानी है तो लाकर टेबलेट का प्रयोग करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।